हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूजा सैनी आज आप सभी के लिए एक और अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी। आज मैं आप सभी को गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में बताने वाली हूँ, वो भी अपनी एक कहानी के माध्यम से। तो मैं यह कहानी शुरू करती हूँ। यह कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि सत्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा की बात को मानते थे और उनके विचार में यही झलकता था कि सत्य और अहिंसा। उन्होंने समाज को और इस दुनिया में यही संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा का पाठ हमें अपनाना चाहिए और दूसरों को भी सत्य और अहिंसा के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे समाज का भला हो सके। तो यह कहानी मैं शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, गांधी जी के भाई थे, तो उनके भाई ने कर्जा लिया हुआ था। तो गांधी जी परेशान थे कि मेरे भाई ने कर्जा लिया हुआ है, तो उनका कर्जा कैसे उतरेगा। तो गांधी जी ने सोचा, उनके पास एक कड़ा था सोने का, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये कड़ा बेच देता हूँ और जो पैसे मिलेंगे अपने भाई को दे दूँगा, उससे मेरे भाई का कर्जा उतर जाएगा। तो गांधी जी ने यही किया। उन्होंने अपने सोने का कड़ा बेच दिया और अपने भाई को सारे पैसे दे दिए। पर गांधी जी ने यहाँ पर झूठ बोला। उन्होंने अपने घर वालों को यह बात नहीं बताई कि मैंने अपना कड़ा बेच दिया है, क्योंकि मेरे को अपने भाई के कर्जा उतारना था। तो फिर गांधी जी ने घर में ये बोल दिया कि मेरा कड़ा तो कहीं गिर गया, मुझे तो पता नहीं कहाँ पर गिरा। पर गांधी जी के मन में झूठ बोलने के बाद अशांति आ गई। उन्होंने सोचा, वो मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने झूठ तो बोल दिया, पर मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि हम कई बार झूठ बोल देते हैं, हम भी इंसान हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले को जब सच पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। ऐसे ही गांधी जी ने भी एक गलती कर दी, पर गांधी जी ने अपनी गलती को बाद में सुधार लिया। जब गांधी जी को लगा कि मैंने झूठ बोला है, मुझे अपने माता पिता को सच बता देना चाहिए, तो गांधी जी ने उन्हें सच बताया, पर एक नए तरीके से। उन्होंने लिखित रूप में एक चिट्ठी लिखी और अपने पिताजी को दे दी। तो जब वो चिट्ठी को उनके पिताजी ने पढ़ा तो वो क्या कहते हैं, इमोशनल हो गए और भावुक हो गए। उनके हृदय में चोट पहुंची कि गांधी जी ने अपने भाई के लिए अपना कड़ा भी बेच दिया और हमसे इसलिए झूठ बोला। और गांधी जी तो ये सोच रहे थे कि मैं चिट्ठी तो लिख दूंगा, पर मेरे को अपने पिता से मार पड़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर गांधी जी ने सोचा कि हमें अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उनके पिता भी उनकी चिट्ठी पढ़कर भावुक हो गए और गांधी जी के प्रति उनका स्नेह और बढ़ गया। फिर गांधी जी ने उस घटना के बाद यह सोचा कि उन्हें अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसी दिन से अपने जीवन में सच को अपनाने का सोच लिया। उन्होंने प्रण ले लिया और उन्होंने सोचा कि किसी भी दंड से बढ़कर सबसे बड़ा दंड होता है प्यार। उन्होंने यह समझा और अपने जीवन में सच को अपना लिया, सच को ही सब कुछ मान लिया। तो इस कहानी से मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि सच और अहिंसा। तो उन्होंने गांधी जी ने यहीं से इस बात को अपना लिया कि वह अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, जिससे समाज में लोगों का भी भला हो और अपना भी भला हो। तो यही बात से, इसी कहानी से आपको यही सीख मिलती है। कहते हैं ना कि एक सच को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हम झूठ बोल तो देते हैं, पर हम यह नहीं सोचते कि सामने वाले व्यक्ति को कैसा लगेगा जब उसे सच का पता चलेगा। कहते हैं सच कड़वा होता है, पर झूठ बोलने के बाद जो हमें अंदर से हमारे मन में जो भावना आती है कि कोई जैसे हमने कुछ गलत कर दिया हो, क्योंकि झूठ बोल तो देते हैं पर हम उसका परिणाम नहीं सोचते कि सामने वाले व्यक्ति को जब उस बारे में पता चलेगा, उस सच के बारे में पता चलेगा, तो हमारे लिए उस व्यक्ति के मन में क्या छवि जाएगी कि ये व्यक्ति तो झूठ बोलता है, ये तो सच बोलता है। हम किसी को कह देते हैं, किसी के मुंह पर ही कह देते हैं कि ये तुम तो बहुत झूठ बोलते हो, आप तो बहुत सच बोलते हो। किसी को कहते हैं आप तो बहुत ईमानदार हो, आप तो बहुत सीधे हो। तो यह
बहुत से लोग मुंह पर भी बोल देते हैं। तो हमें यही इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। हाँ, कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें सच नहीं बोल सकते, हमें झूठ बोलना पड़ता है, पर हम सच बोलने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कई बार सच चाहे सामने वाले को अच्छा ना लगे, पर थोड़े समय के लिए अच्छा नहीं लगेगा, पर जब अगर हम किसी से झूठ बोल देते हैं तो उसे बाद में जाकर उस सच का पता चलता है कि इस व्यक्ति ने तो मुझसे झूठ बोला था, तो उसके मन को कितनी ठेस पहुंचती है, कितना दुख पहुंचता है कि हमने तो कभी इससे झूठ भी नहीं बोला और इसने मेरे से झूठ बोल दिया। हम तो उस व्यक्ति से इतना सम्मान से बात करते थे और उसने जब भी हमारे साथ ऐसा किया, फिर वो व्यक्ति की जो हमारे से उम्मीदें होती हैं वो सभी टूट जाती हैं। जो भरोसा होता है, कहते हैं ना, किसी का भरोसा करना और करवाना इतना आसान नहीं होता। कहते हैं सच बोलना इतना आसान नहीं होता, पर आप सच बोलकर तो देखिए, आसान अपने आप हो जाएगा। कहते हैं सच दिल से निकलता है, सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। और जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या झूठ बोलेंगे, क्या बहाना बनाएंगे। हम कई बार झूठ बोल देते हैं, पर बाद में जाके हमें सच बोलना ही पड़ता है। कितने दिन तक आप सच को छुपा लेंगे? इसलिए हमेशा सच का साथ दीजिए, जिससे हम भी खुश रह सकें, दूसरे भी खुश रहें, अपना भी भला हो, समाज का भी भला हो। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे विचार पसंद आए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। बाय।